मजा आ रहा है, समझना। एलसीएम और एचसीएफ में अगर आज के बाद अगर प्रॉब्लम दे देगा ना तो फिर हमको आप कहिएगा कि हाँ प्रॉब्लम दिया, समझ गए ना। तो चलिए आ जाइए, देख लीजिए क्या हो रहा है कि दो संख्या का लॉस जो है ना 225 है तथा उनका मौसम जो है ना 5 है, तब एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक चीज ये हमको ध्यान में रखना है कि इस तरह के सवाल, क्योंकि देखो इस टाइप में हम जो ना इसी तरह के सवाल क्या करेंगे पूरे पढ़ेंगे और एक ही टाइप पर है। अगर ये आप रिवीजन कर लेते हैं ना तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर प्रॉब्लम दे दिया ना तो फिर आप हमको कहिएगा। मैं इतने बोल रहा हूँ ना कि आप अगर प्रॉब्लम दे देगा ना तो फिर आप कहिएगा हमको। तो देखो क्या है कि दो संख्या का लॉस इतना है तथा उनका मौसम इतना है, तो एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इस सवाल में कि देखो क्या होता है कि लॉस गुने मौसम बराबर क्या होता है, लॉस गुने क्या होता है मौसम, मौसम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या है। ये आपको ध्यान पर करना पड़ेगा, है ना। अगर ये आपको ध्यान है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं देगा, समझ में। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान पर करना पड़ेगा कि लॉस गुने मौसम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, समझ ना। आप लोग जो है ना कॉपी में इसको साइड में क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो, समझ। तो क्या होता है लॉस गुने मौसम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या होता है। सवाल देखो यही कह रहा है कि दो संख्या का लॉस जो है ना क्या है 225 तथा उनका मौसम क्या है 5 है। तो भाई देखो दो संख्या का लॉस जो है ना 225 है, तो लॉस की जगह क्या रखेंगे 225 और मौसम की जगह क्या रखेंगे, तो मौसम की जगह क्या रखेंगे 5 है मौसम। और तब देखो एक संख्या उसमें से दे दिया है 25, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो एक संख्या 25 देंगे तो दूसरी संख्या मान लेंगे, नहीं मालूम है तो x मान लेंगे। इसमें कोई मानने में कोई प्रॉब्लम जा रहा है क्या, तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे नहीं पता है तो x मान लिए। अब देखो इसको काटते हैं 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको 5 से काट दिए और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 का 20 और 5 25, अर्थात इधर बच जाएगा 45, इधर क्या बच जाएगा x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 45, अर्थात आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अर्थात दूसरी संख्या जो आ रहा है वो कितना है 45 आ रहा है, समझे ना, कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो चलिए हम देखिए है ना दूसरे नंबर सवाल देखिए, इसको हमको ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप ये ध्यान में रखिए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं देगा। देखिए दूसरी संख्या क्या है, दो संख्या का लॉस जो है ना 1820 है तथा उनका मौसम 26 है। दो संख्या का लॉस जो है ना 1820 है तथा उनका मौसम 26 है, तो एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। भाई स्पीड करो, मैथ अगर पढ़ना है ना तो स्पीड करो, अगर स्पीड नहीं रहेगा ना तो काम नहीं चलने वाला है। इतना फास्ट कर दो ना कि दुनिया देखने वाला क्या हो जाए पागल हो जाए, समझ ना। तो आ जाओ इसको करेंगे, क्या बोल रहा है कि दो संख्या का लॉस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे लॉस गुने मौसम को ध्यान है, तो 1820 है लॉस और मौसम कितना है 26 है, क्या है 26 है। एक संख्या हमको दे दिया है 130, तो बताइए दूसरी संख्या कितना है, तो मान लेंगे x, क्योंकि हम तो पढ़े हैं क्या चीज कि लॉस गुने मौसम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये बात जो है ना आपको माइंड में घुसाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये बात अगर माइंड में घुसा लिया ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, समझ ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्या का लॉस जो है ना वो दे दिया 1820, मौसम 26 है, एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम तो जानते हैं कि 26 पंचे क्या होता है, तो देखो 26 पंचे क्या होता है 130, फिर ये 5 से इधर काट दो तब क्या हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, उसका 6 पंचे 30 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 चौका 20। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x बराबर 64 है। तो x बराबर क्या आता है 364, आपका आंसर कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा। देखिए तीसरे नंबर सवाल देखिए, है ना। तीसरे नंबर सवाल आप लोग देखिए क्या कर रहा है, तीसरे नंबर सवाल देखिए तीसरे नंबर सवाल है कि दो संख्या का लॉस जो है ना 920 है तथा मौसम 16 है, तो एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दो संख्या का जो लॉस दे दिया है वो 1920 है, तो 1920 लिखे, उसके बाद गुना दूसरी संख्या, जब मौसम कितना दे दिया है 16, तो लॉस गुने मौसम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 128, तो पहली संख्या 128, दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे, मान लेंगे x है, क्या है x है। अब देखो इसको काटेंगे तो 16 8 क्या होता है 28 से, समझना। फिर इसको काट देंगे 8 दूनी 16 और क्या हो जाएगा 8 चौक 32 है, ये 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 240। आपको काट के आंसर कितना आ रहा है भाई, है ना 240, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर सवाल क्या कर रहा है आपको। तो देखिए चौथे नंबर सवाल जो है ना, चौथे नंबर सवाल देखो कि दो संख्या जो है ना, दो संख्या दे दिया है 1200 क्या है 12906 है और क्या है 14818 है, उनमें से क्या है तो 478 जो है ना एक माने मौसम दे दिया है, तो लॉस हमको पूछ रहा है। तो दो संख्या का गुणनफल करेंगे तो 1200 क्या है देखो 12906 अब गुना करेंगे, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या दिया है 14818 दे दिया है, और तब दे दिया है मौसम है इतना, मौसम 478 दे दिया है, तो लॉस कितना होगा तो वही नहीं मालूम है, तो लॉस कितना मान लिए x। हमको सिर्फ देखो ये चीज हमको माइंड में बैठाना पड़ेगा, अगर ये माइंड में ना रहेगा ना तो काम नहीं चलने वाला है, समझना। तो माइंड में तो हमको बैठाना पड़ेगा, समझना, क्योंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लॉस गुने मौसम होता है, क्या होता है लॉस गुने मौसम। अगर ये कर लिया ना काबू में तो फिर आपको मैथ जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक बार निचोड़ करिएगा, समझना।
तो देखो इसको क्या करेंगे आप 478 से इसको क्या करो भागना पड़ेगा। 478 से काट देंगे 12,906 को काटेंगे तो ये कितना से कटेगा 27 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब 27 से कट जाएगा और 27 को गुना कर दो किससे 14,818 से, इसको गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा 4,000 क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना ये 4,000 कितना 4,000 उसके बाद क्या आ जाएगा 86। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इतना हो जाएगा। समझना। चलिए हम लोग चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे देख लेते हैं। समझना। देखिए 5वें नंबर सवाल क्या है वो देखिए। देखिए 5वें नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का जो है ना व्यंजक का ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे दिया है। समझ लेना। वो देखिए क्या क्या दिया है। एगो क्या दिया है x² प्लस क्या है 6x प्लस क्या है 8 है ये है। फिर इसको घेर के और क्या है x प्लस क्या है 1 है ये हो जाएगा। फिर देखो और महत्तम समावर्तक क्या दिया है x - 1 है जब प्लस है x + 1। अब बराबर में देखो एक संख्या दे दिया है x² प्लस क्या है 3x प्लस क्या है 2 है। तो देखो एक संख्या दे दिया है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे देखो इससे अगर भाग देते हैं ना इसमें तो देखो x से लगाएंगे उसके बाद ये तो घट जाएगा 2 आ जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 से लग जाएगा x + 2 से लगेगा और x + 2 से इसको क्या कर दो काट दो। तो इसको काटेंगे तो देखो x से लगाएंगे उसके बाद आ जाएगा तो घटा के इसको आ जाएगा 4 + 8x प्लस क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब कि आपको किधर आ जाए x + 2 और देखो ये क्या आ जाएगा है ना x प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा x²। इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 तो यहाँ नहीं 4 लगाना पड़ेगा यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 से इसको गुना करेंगे तो देखो x² प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x प्लस 1 से गुना कर दो तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो जोड़ो इसको जोड़ देंगे तो x² प्लस क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5वें नंबर के। चलिए 6ठे नंबर सवाल देखिए। 6ठे नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए। 6ठे नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का मौसम 15 है तथा उनका लसो जो है ना 30 है। तो दो संख्या का जो क्या दिया है मौसम 15 और लसो क्या है 30 है। उसमें से जो है ना एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है जब 30 नहीं है 300 है। एक संख्या क्या है 60 है तो दूसरी संख्या क्या है तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे क्योंकि लसो गुने मौसम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और देखो 60 को 30 से काटेंगे तो 60 को 30 से काट दो तो क्या आ जाएगा 6 × 5 = 30 5 आ जाएगा। इस 5 को काट दो ना तो क्या है 15 × 5 = 75। तो x बराबर क्या आ जाएगा 75। इसका मतलब क्या है दूसरी संख्या कितना है 75 है। दूसरी संख्या कितना है 75। चलिए 7वें नंबर सवाल देखो। तो देखो 7वें नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का लसो जो है ना 30 है और मौसम 5 है तो उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो लसो गुने मौसम 30 गुने 5 और एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा तो वो निकाल देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 5 क्या आ जाएगा 15 तो x बराबर क्या आ जाएगा 15। आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 7 नंबर के सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। देखिए 8 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल जो है ना 4107 है उनमें से जो मौसम 37 दिया है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखो क्या है 41 और 7 है दो संख्या के गुणनफल दिया है समझ गए ना। तो उसमें से हमको बड़ी संख्या पूछना है तो भाई तो एक संख्या से भाग दे दो संख्या गुणनफल है तो मौसम से भाग देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा। तो इसको देखो 1 से लगाएंगे तो 37 से 37 घटा जाएगा 4 0 और फिर उतार पर फिर 1 से लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 37। अब देखो 37 आ गया फिर उतार देंगे तो 3 और 7 ये फिर 1 लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 111। आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 111। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए 9वें नंबर सवाल देखिए। ये समझ में आ गया। इसको क्या करना है 37 से क्या करना है भाग देकर अपना क्या करना है निकल जाना है। चलिए 9वें नंबर सवाल देखिए। 9वें नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक जो है 2079 है और महत्तम समावर्तक 27 है माने एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो इसको क्या करेंगे 20 क्या है 79 है। अब गुने मौसम कितना है 27 है और एक संख्या हमको दे दिया है 189 तो दूसरी संख्या क्या है होगा वही हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा देखो 9 तिया क्या हो जाता है 27 और 9 से इसको काटेंगे 9 दूनी 18 9 का 9 फिर 7 तिया क्या हो जाएगा 21 फिर 7 से इसको काट दो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 फिर आ जाएगा 6 और 7 नमा क्या हो जाएगा 63 और फिर क्या आ जाएगा 4 और 9 7 49। इसका मतलब क्या x बराबर कितना आ रहा है 49 आ रहा है। तो x बराबर क्या करेंगे 297। आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 297 x बराबर आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं 10वें नंबर सवाल पे। देखो 10वें नंबर सवाल क्या है वो देखेंगे। देखो 10वें नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का मौसा और लौसा 18 तथा 378 है एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए क्या है लौसा 18 है और मौसा जो दे दिया ये है कि मौसा दे दिया 18 और लौसा क्या है 378 है। एक संख्या क्या दिया है 54
तो दूसरी संख्या क्या होगा वही निकालना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 18 तिया क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 18 तिया क्या हो जाएगा 54। इसको 3 से काट दिए, फिर इस 3 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 क्या आ जाएगा 18, 126। इसका मतलब क्या है 126 आपका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 126 आ रहा है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है। देखिए 11 नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का मौसा जो है ना 15 है और लसा 225 है, एक संख्या 75, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो एक संख्या है 15, दूसरी क्या है लसा कितना है, मौसा कितना है 15 और लसा कितना है 225, और एक संख्या दे दिया है 75, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 15 25 क्या हो जाएगा 75, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 का 20, 5 है 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, अर्थात यहाँ जो दिखा रहा है दूसरी संख्या जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। देखिए 12 नंबर सवाल ये कह रहा है कि दो संख्या जो है ना वो दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 520 है और महत्तम समावर्तक 4 है, एक संख्या 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, ये महत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम हो जाएगा 4, एक संख्या 52, तो दूसरी संख्या क्या है वही नहीं पता है तो x मान लेंगे। और देखिए 52 से तो 52 कट गया, बच गया 1 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा x। इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा आंसर। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है भाई। 13 नंबर सवाल ये है कि दो संख्या का जो है ना महत्तम समावर्तक 96 है और लघुत्तम समावर्तक 1296 है, उनमें से एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो देखो क्या है 96 है मौसा और लौसा जो है ना 1296 है, एक संख्या क्या है 864, तो दूसरी संख्या क्या होगा वही निकालना है हमको। तो देखो इसको क्या करते हैं, तो पहले देख लेते हैं काट के, समझ ना। देखो 8 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, और फिर 12 ठीक क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, फिर 12 9 में क्या हो जाएगा 108 होगा, 9 से इसका मतलब कट गया, और 9 से फिर इसको काट दो, समझ गया ना। तो 9 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, उसके बाद बच जाएगा क्या चीज 9 3 12, तो ये 3 और 9, तो 9 चौक 36, और फिर क्या आ जाएगा 9 चौक 36, तो ये कितना से कट जाएगा 144 से कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144। चलिए 14 नंबर सवाल है, ये अंतिम इस टाइप का सवाल है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, और लौसा और मौसा में क्या चलेगा दूसरे नंबर के सवाल चलेगा, समझ दूसरे टाइप का सवाल चलेगा। क्योंकि देखो इस टाइप में जो भी 10 निचोड़ सवाल था तो वो जो 13 जो 14 निचोड़ सवाल था तो वो हम करा दिए हैं, समझ ना। इसके बाद क्या करेंगे तो दूसरे